जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में पोप ने फिलिपिनो पुरोहित को हटाया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि एशियाई लोग धर्मों की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हैं। कैथलिक शिक्षकों ने कहा ख्रिस्ती संस्थानों पर खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कैथलिक पुरोहित ने आत्महत्या की। भारत के प्रतीक राजदूत करेंगे संत मिखाइल तीर्थ स्थल का प्रतिष्ठापन। प्रसिद्ध जेसुइट मिसियोलॉजिस्ट का निधन। उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियों के बाद ईसाई सावधान। कैथलिकों ने लिंचिंग पीड़ितों के लिए मुआवजे को अस्वीकार कर दिया। अब जानते समाचार विस्तार से। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में पोप ने फिलिपिनो पुरोहित को हटाया। फिलीपींस के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अनुसार पोप फ्रांसिस ने बाल यौन शोषण के आरोप के कारण एक फिलिपिनो पुरोहित को हटा दिया है। पूर्वी समर के बोर्गन से फादर पियो एक्लोन को हटाने के पोंटिफिक के फैसले की घोषणा 17 सितंबर को बोर्गोन के धर्मप्रांत द्वारा एक आधिकारिक बयान के माध्यम से की गई थी, जिसे इन्फॉर्मेशन कासा कहा जाता है। पुरोहित, जो पहले बोर्गोन में तैनात था, आरोपों की जांच के दौरान अपने फिलिपिनो कर्तव्य से निलंबित था। 18 जुलाई को चांसलर फादर जेम्स अबेला के हस्ताक्षर वाले बोर्गोन डायसेशन दस्तावेज में पुरोहित से एक्लोन के निष्कासन का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि एशियाई लोग धर्मों की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हैं। नवीनतम प्यू सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अधिकांश लोग धार्मिक विविधता के प्रति सहिष्णु हैं और अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को राष्ट्रीय संस्कृति और मूल्यों के अनुकूल मानते हैं। 12 सितंबर को प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र के सभी प्रमुख धार्मिक समूहों ने धार्मिक विविधता की सामान्य स्वीकृति व्यक्त की है। शोध में बहुधार्मिक सिंगापुर के अलावा 3 बौद्ध बहुलक देशों श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया और 2 मुस्लिम बहुलक देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में लोगों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 6 देशों में बहुमत ने धार्मिक अल्पसंख्यक होने के बावजूद अन्य धर्मों के लोगों को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और मूल्यों के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और धार्मिक विविधता के बारे में नकारात्मक भावना व्यक्त नहीं की। कैथलिक शिक्षकों ने कहा ख्रिस्ती संस्थानों पर खतरा बढ़ रहा है। नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक इंडियन करंट के संपादक फादर सुरेश मैथ्यू का कहना है कि ख्रिस्ती और उनके संस्थानों को देश में हिंदुत्ववादी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही नफरत का सामना करना पड़ रहा है। कैपुचिन फादर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैथलिक शैक्षणिक संस्थानों के संघ की वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। 2 उत्तर भारतीय राज्यों के विभिन्न कैथलिक शैक्षणिक संस्थानों के 200 से अधिक प्रधान अध्यापकों ने 6 से 7 सितंबर के कार्यक्रम में भाग लिया, जो इस बात पर जोर देने के लिए आयोजित किया गया था कि कैथलिक संस्थानों को समय के संकेतों को कैसे पढ़ना और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। आगरा के संत पेट्रोस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में खासकर उत्तरी भारत में शैक्षणिक संस्थानों पर बढ़ते हमलों पर नजर डाली गई। मध्य प्रदेश में कैथलिक पुरोहित ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में कैथलिक पुरोहित की अज्ञात कारणों से आत्महत्या से मृत्यु हो गई। सागर सीरो मालाबार धर्मप्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर साबू पुथन परम्बिल के एक प्रेस बयान में कहा गया है, भारी मन से हमारे धर्मप्रांत के फादर अनिल फ्रांसिस की मृत्यु की घोषणा की जा रही है, जिन्होंने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। 15 सितंबर के बयान में कहा गया कि पुरोहित सागर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में सागर जिले के कस्बे गाड़ाकोटा में सेंट अल्फोंस अकादमी के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन पहले सागर वाणी ने बताया कि फादर फ्रांसिस का शव सागर छावनी क्षेत्र में CHI ग्राम तोपखाना गराज रोड पर एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राज्य की राजधानी भोपाल से सागर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। भारत के प्रतीक राजदूत करेंगे संत मिखाइल तीर्थ स्थल का प्रतिष्ठापन। भारत के लिए वाटिकन के प्रतीक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेली आंध्र प्रदेश के संत मिखाइल तीर्थ स्थल का प्रतिष्ठापन करेंगे, जब पल्ली गंटूर धर्म प्रांत में रोमन कैथलिक समुदाय की सेवा का 80वां सालगिरह मनाएगा। पैडा वडलपुडी में संत मिखाइल गिरजाघर रोमन कैथलिक विश्वासियों की सेवा के 80वें साल की याद करेगा।
गिरजाघर दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में गुंटूर धर्म प्रांत का हिस्सा है। इस गिरजाघर का अस्तित्व 1902 से ही है, जो निकट के एक पल्ली के अंतर्गत मिशन स्टेशन था। प्रारंभिक दिनों में श्रद्धालु मिस्सा बलिदान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में एकत्रित होते थे। उसके बाद 1940 में मिशन को पल्ली का दर्जा मिला और यह संत मिखाइल गिरजाघर कहा जाने लगा। प्रसिद्ध जेसुइट मिसियोलॉजिस्ट का निधन। एक प्रसिद्ध जेसुइट मिसियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी सेविकाई के हिस्से के रूप में मिशनरी जीवन का अध्ययन किया था, का निधन हो गया। फादर जोसेफ वलियामंगलम की 14 सितंबर को गुजरात राज्य के वडोदरा में मधुमेह संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। वे 73 वर्ष के थे। वह 54 वर्षों तक जेसुइट के गुजरात प्रांत के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियों के बाद ईसाई सावधान। उत्तर प्रदेश में ईसाई नेताओं ने पिछले सप्ताह के दौरान पुलिस द्वारा कथित धर्मांतरण गतिविधियों पर हिरासत और गिरफ्तारियों की एक श्रृंखला के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के पुरोहित संघ के महासचिव पास्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले सप्ताह पुरोहित सहित 25 से अधिक ईसाइयों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। पिछले रविवार को करीब 20 ईसाइयों को हिरासत में लिया गया और उसी दिन कानपुर जिले में रिहा कर दिया गया। पास्टर सिंह ने 15 सितंबर को बताया कि तीनों को 13 सितंबर को आजमगढ़ जिले में गिरफ्तार किया गया था और 2 को 14 सितंबर को अररिया जिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, जो देश भर में ईसाइयों के उत्पीड़न पर नजर रखता है, के अनुसार इस साल अब तक उत्तर प्रदेश में ईसाइयों के खिलाफ सबसे अधिक हमले हुए हैं। कैथलिकों ने लिंचिंग पीड़ितों के लिए मुआवजे को अस्वीकार कर दिया। कैथलिक नेताओं ने मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने के केंद्रीय राज्य के कदम को गलत पाया। सर्व ईसाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल ने कहा, 10 लाख मुआवजे पैकेज किसी के कानों को अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ये अपने लोगों को ऐसे भयानक अपराध से बचाने में राज्य प्रशासन की विफलता को उजागर करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सितंबर को मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की घोषणा की। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवार को वित्तीय मुआवजे दिया जाएगा। यह योजना मॉब लिंचिंग की घटना में घायल हुए लोगों को मुआवजा भी देती है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।